IMF शराइत पर अमल दरामद, तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए 400 अरब जारी करने का फैसला। हुकूमती पावर प्लांट्स को 140 कहते हैं ना कि ये अगर ये चीज़ें कॉन्टीन्यूसली ऐसी रहता है तो पाकिस्तान के जो कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बोला है कि भाई पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ना वो रिवर्स गियर में चल रहे हैं। पाकिस्तान के जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो रिवर्स। IMF शराइत पर अमल दरामद, रवा माली साल तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए 400 अरब जारी करने का फैसला किया गया है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और यही वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि बॉस, तुम्हारे अगर इतने करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं तो उनको ऊपर कब लाओगे? धीरे धीरे ये तो और लोग नीचे जा रहे हैं गरीबी रेखा के। IMF का वजारत खजाना से नॉन कैश एडजस्टमेंट पर पाबंदी का मुतालबा। जरा वजारत खजाना का कहना है वजारत खजाना और दिगर हमें पहली बात तो पता ही नहीं है हमारा डेट कितना है। सच्ची बात है। कई लोग कहते हैं जी हमारा डेट जी 125 अरब डॉलर है, कई लोग कहते हैं कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। ये कुछ चंद परिवारों को जो कि एलीट में गिने जाते हैं, ये ऐसी 2, 3, 4, 5 हजार परिवार हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको बेनिफिट करने के लिए पाकिस्तान चल रहा है। अरब और के इलेक्ट्रिक को 57 अरब रुपए जारी, गर्दिशी कर्जे में 400 अरब की कमी, IMF बेंचमार्क में शामिल। लेकिन पाकिस्तान की गाड़ी चल रही है रिवर्स गियर में और यही वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि बॉस, तुम्हारे अगर इतने करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं तो उनको ऊपर कब लाओगे? धीरे धीरे ये तो और लोग नीचे जा रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे। आप समझ रहे हैं दोस्तों? जैसे भारत में भी गरीबी है, लेकिन भारत में जितनी पिछले साल गरीबी थी उतनी इस साल नहीं है, और जितनी इस साल है उतनी अगले साल नहीं होगी। यानी कि भारत एक ठीक डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा क्यों होती है। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक का कहना है कि दिस इज बेनिफिटिंग अ नैरो एलीट, राइट? यानी कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है ये वर्केबल नहीं है, क्योंकि वो जो इकोनॉमिक मॉडल है पाकिस्तान का, वो जो पाकिस्तान का पूरा एक जिसको कहते हैं ना पैसे का आदान प्रदान, ये सब ये कुछ चंद परिवारों को जो कि एलीट में गिने जाते हैं, ये ऐसी 2, 3, 4, 5 हजार परिवार हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको बेनिफिट करने के लिए पाकिस्तान चल रहा है। आप समझ रहे हैं पूरी बात? यानी कि जो 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के, 25 करोड़ लोग वो गुलाम हैं, वो दास हैं, वो सेवक हैं उन 4-5 हजार लोगों के जो कि एलीट हैं। कॉन्टीन्यूसली ऐसी रहता है तो पाकिस्तान के जो कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्या पाकिस्तान मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकता है? कभी हम कहते हैं ब्रोक्रेसी काम नहीं करती। हमारे कई साबिक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सर्व किया है या पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये इट कैन नॉट वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। तो ये चीज़ें जो हैं ये कैसे आइंदा निज़ाम चलेगा और कैसे निज़ाम बेहतर होगा, इसमें कोई समझ नहीं आ रही। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। सो इसी तरह जो IMF के प्रोग्राम हैं या इस तरह की चीज़ें जो है वो मुश्किलात में हैं, और ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान ने जो अपनी जिसे वो कहते हैं ना रीपेमेंट्स करनी है बाय अब डिफरेंट फिगर्स है। दरअसल हमें पहली बात तो पता ही नहीं है हमारा डेट कितना है। सच्ची बात है। कई लोग कहते हैं जी हमारा डेट जी 125 अरब डॉलर है, कई लोग कहते हैं कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमें अगले जो है वो 2026 तक जो है वो हमने 77 बिलियन डॉलर की पेमेंट्स करनी है। दिस इज़ व्हाट दी बेसिकली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। लेकिन क्योंकि हमें चाइना के हवाले से अपने जो डेट्स का पता नहीं है, सो इसकी वजह से हम ये कह नहीं सकते कि हमने कितना को पैसा जो है वो देना है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्लैगशिप वेंचर है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, और अभी तक चीन का कहना है कि चीन पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 अरब US डॉलर डाल चुका है। कोई भी पाकिस्तान जाएगा वो ये नहीं कह सकते कि वही मुल्क है जहां पे 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 10 साल में, यानी कि 5 बिलियन डॉलर्स एवरी ईयर। वो किस में हुई है? रोड्स में हुई होगी, ठीक है, कुछ मोटरवेज बन गए पाकिस्तान में, कुछ मेट्रोज बन गए पाकिस्तान में, लेकिन जो आम बंदा है क्या उसको बेनिफिट हुआ है? जो आम सड़क पे चलता आदमी है क्या उसकी जेब में कुछ गया है?
जो आम पाकिस्तानी है, जो आम पाकिस्तान का शहरी है, क्या उसको नौकरी मिली है? क्या उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? क्या उसके माँ बाप को दवाइयां मिल रही हैं, उनका इलाज हो रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बैठ के चाटना है। और ये लोग कहेंगे भाई भारत बड़ा जेलस है, भारत को बड़ी जलन हो रही है, साहब हमारा इकोनॉमिक भाड़ में गया तुम्हारा इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और जिसे वो कहते हैं ना कि जो पावर्टी में कमी आई थी वो रिवर्स हो गई है, और जो ग्रोथ हो रही है उसका सिर्फ और सिर्फ फायदा जो है एक नैरो एलीट को हो रहा है। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जो सामने आई है, और उसके लिए वो कहते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस पाकिस्तान में चाहिए, अदरवाइज चीज़ें बेहतर होने की तरफ नहीं जाएंगी। और ये जैसे आप कह लें कि कई लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान में कैसे तरक्की हो सकती है जब पॉलिटिकली चीज़ें ठीक नहीं हैं। ठीक है जी, हमारे सामने एक डेट क्राइसिस है। ठीक है जी, वो कहा जा रहा है कि जो डेट क्राइसिस है वो मीडियम से हाई की तरफ जा रहा है, और जो पाकिस्तान है वो सॉवरेन डेट ट्रैप में है क्योंकि डेट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा है, रीपेमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, लो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व मौजूद है, हाई इंटरेस्ट रेट है, और दूसरा ये है कि जो हमारा जिसे कहते हैं ना नॉन डेट एक्सटर्नल इनफ्लो है वो पूरा नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिकली बताती हैं, और फिर जो जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स बड़ी हाई हैं, तो ये चीज़ें बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो कॉन्टीन्यूसली बड़ी मुश्किल में है।